ओके, तो आज डाउट 60 टू 100 के बीच में हम ले रहे हैं चैप्टर 5 के। तो सबसे पहले है डाउट हमारा आज का, वो है 69। ओके, 69 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 69 में क्या है, इन क्वेश्चन 60 पढ़ना पड़ेगा एक बार। और क्या दिया है इसके अलावा, हाउ मेनी ऑफ देम हैव रिमेन दैट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज। वो चेंज नहीं होनी चाहिए, अनचेंज। पहले क्वेश्चन 60 एक बार पढ़ना। सिस्टम में हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर वर्ड, ये हमने कल किया था। कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं इससे, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 और 5 8 फैक्टोरियल। यहां तक तो सबको मालूम है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? 60 में ये क्या है, ट्राइंगल एक वर्ड। तो 60 में ट्राइंगल वर्ड के बारे में भी बात कर रहा है इस 9 में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें कह रहा है कि एक जो वर्ड है हमारा ट्राइंगल, TRIANGLE, वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट दैट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब कि जहां वोवेल है ना वहां वोवेल ही रहेंगे, और जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। ठीक है, उनकी आपस में पोजीशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज, उसी में। हाँ जी बताओ, किया किसी ने, कैसे करेंगे? यस सर, जब चेंज नहीं होगी तो सर 3 वोवेल और 5 वो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू 5 बिल्कुल सही, फैक्टोरियल। क्योंकि देखो उसका मतलब ये है कि ए, आई और ई, इन तीनों जगहों पे तो तीनों वोवेल्स ही रहेंगे, तो 3 फैक्टोरियल। और बाकी जो 5 जगह हैं उन पांचों जगहों पे कौन रहेंगे, कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। आपस में तो हो सकते हैं ये, टी की जगह आर, आर की जगह टी आ सकता है, लेकिन ये वोवेल से नहीं करेगा चेंज। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी। ओके ओके सर। ठीक है, ये 69 डाउट था विशेष का। ओके विशेष, ओके सर। ठीक है। इसके बाद है हमारा 83, और 83 के बाद है फिर 87। ओके, पहले 83 देखते हैं। सर 83 में ना शायद क्वेश्चन ही गलत है। हाँ हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर गलत होगा तो अभी पता लग जाएगा हमको जब करेंगे ना। देख लेते हैं, 1 मिनट। देखते हैं, देखो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरफेरेंस सो दैट नो टू कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। कॉन्सोनेंट आपके अलग अलग होने चाहिए। तो पहले तो इसमें वॉवेल्स कितने हैं वो देख लेते हैं। आई, ई, ई और ई, ये है। आई एक बार है और 4 बार ई है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद कॉन्सोनेंट हमारे कौन से बच गए, एन, टी, 7। आर, एफ और आर, एन। आर 2 बार है, चलो सर सी। सी, अच्छा ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं इसको पूरा। तो नो टू कॉन्सोनेंट टुगेदर, तो पहले तो देखो ये हमारे पास 6 ये हैं, 5 ये हैं, तो इनके बीच में अरेंज होंगे। सर कॉन्सोनेंट सी एक और है। 7 है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? सी भी आएगा एन के बाद। ओके कॉन्सोनेंट सी है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, तो ये 7 हो गए ना। ठीक है, 4 और 6। टोटल देखो इनके बीच में कितने स्पेस अवेलेबल है, 1, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसलिए शायद ये गलत है, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट ज्यादा है और वोवेल्स कम है। ओके, 5 में 6 जगह हैं और यहाँ हमारे पास 7 लेटर्स हैं। ठीक है, और कोई 2 कॉन्सोनेंट कह रहा है टुगेदर ना हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना ये शायद गलत है। इसलिए किसी ने किया वैसे? निकला नहीं सर, पूरी तरह ट्राई कर नहीं लिया। हुआ, यही हाँ वो डाउट हो आ नहीं रहा है। सकता ना, क्योंकि देखो 5 वोवेल्स के बीच में
6 जगह अवेलेबल है हमारे पास, और यहाँ पे 7 है, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए ये गलत है। ओके, इसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे Okay. ठीक है। ठीक, इसके बाद है हमारा 87। But a computer has 5 terminal and each terminal is capable of 4 distinct position including the, हाँ जी बताओ किसने किया 87? सर 4 की पावर 5 और -1। हाँ जी बिल्कुल सही, ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि देखो एक कंप्यूटर हैज 5 टर्मिनल एंड ईच टर्मिनल केपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशंस इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सिग्नल्स दैट कैन बी मेड? देखो सिग्नल्स कैन बी मेड का मतलब है 5 टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ में 4 डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं इंक्लूडिंग द रेस्ट, ठीक है, कैपेबल में। तो ये बताओ, तो आपके चार चॉइस है ना, एक कंप्यूटर के पास कितनी, एक कंप्यूटर 5 टर्मिनल्स है ना, तो एक टर्मिनल के पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है, ठीक है, तो क्या आएगा 4। दूसरे टर्मिनल के पास भी कितनी चॉइस है? 4। तीसरे के पास भी 4, चौथे के पास भी 4, और पांचवे के पास भी 4। तो आंसर तो आएगा 4/5। लेकिन उसने क्या इन पोजीशन रेस्ट, क्योंकि सारे के सारे ऑफ हो तो एक को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा ये। तो आंसर आएगा आपका 1024 - 1, इट मीन्स 1023। तो ये आंसर है। ओके ओके सर। जो ठीक है, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। और किसी का डाउट हो इसमें 87 में तो बताओ, फिर आगे करते हैं, नहीं तो नोट कर लो इसको। Done, sir. डन, चलो 87 के बाद जो है, जो भेजा है वो है 95, ठीक है, और 95 के बाद तो फिर सारे ही हैं 97, 98, 99 और 100। तो सबसे पहले 95 देखते हैं। 95 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो 95 क्वेश्चन में आपसे कहा गया ए फैमिली कंप्राइज ऑफ ओल्ड मैन, एक तो ओल्ड मैन है, 6 अडल्ट हैं, 4 चिल्ड्रन, टोटल हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है स्टूडेंट। वो गया द कंडीशन दैट द चिल्ड्रन विल ऑक्यूपाई द बोथ द एंड्स। तो चिल्ड्रन जो है मतलब C1 यहाँ पे और C2 यहाँ पे, 2 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे चिल्ड्रन कितने हैं? 4। तो 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करें और उनको इन पोजीशन पे क्या कर दें, अरेंज कर दें, ठीक है ना। तो 4 में से कोई 2 बच्चे सेलेक्ट करें और उनको अरेंज कर दिया। तो पहले तो ये 2 स्टूडेंट हमारे, 2 चिल्ड्रन जो है वहां पे अरेंज हो गए। नेक्स्ट कह रहा है with the condition that the children will occupy the both ends, हो गया, and never occupy either side of old man। अब देखो ओल्ड मैन क्या यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ ओल्ड मैन आ सकता है। देखो क्योंकि इसके इधर भी चाइल्ड नहीं है, इधर भी चाइल्ड नहीं है, फिलहाल ओल्ड मैन को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड मैन कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में आता है। 7 में से किसी एक जगह पर बैठ सकता है वो, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हो 7P1, ठीक है। 7P या फिर 7C? 7C और 7P में तो एक ही फर्क है, एक सेलेक्ट करेगा वहां बैठ जाएगा, एक ही है ना। एक उसमें तो 7C1 और 7P1 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। Okay. अब आ जाओ 7C1 हो गया, चलो अरेंज हो गया 1, तो 7 पोजीशन हो गई। ये दूसरा रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब मान लो किसी एक जगह पे ओल्ड मैन बैठा हो, मान लो यहाँ पे बैठा है, इसका इस जगह पे और इस जगह पे चिल्ड्रन नहीं आ सकता। इस पे तो कौन बैठेगा? एक एडल्ट पर्सन बैठेगा। इन 6 में से कोई 2 लोग यहाँ बैठेंगे इसके पास में, ठीक है। तो इन 2 को अरेंज करना है, तो क्या चाहिए आपको? वही 6 में से 2 लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। मान लो और पर्सन यहाँ बैठ गए, बाकी कितनी सीटें खाली रह गई? देखो 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी 6 सीटों पे कौन बैठेगा? 6 के 6 लोग अरेंज रहेंगे, तो 6P6। देखो 4 केस हैं, देखो 4 केस हैं, 4 कंडीशंस हैं।
पहली कंडीशन, दोनों चिल्ड्रन जो है, 2 चिल्ड्रन ऐसे जो एंड पॉइंट से बैठेंगे। तो 4 बच्चे हमारे पास हैं, तो 4 में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट करो और अरेंज कर दो एंड पॉइंट्स पे। ये क्लियर है यहाँ पे? बताओ। यस सर, यस सर। फिर जो ओल्ड मैन है उसके पास 7 सीट्स खाली हैं, क्योंकि ओल्ड मैन यहाँ पे नहीं आ सकता, कि कंडीशन लिखी हुई है कि नेवर ऑक्यूपाई ईदर साइड ऑफ द ओल्ड मैन। कौन? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नहीं बैठेंगे, तो इसका ओल्ड मैन यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यही होगा कम से कम। तो उसके पास 7 केस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7C1, तो सारे किसी एक जगह पे अरेंज हो सकता है। वैसे पी लिखना बेटर रहेगा, अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। तो 7P1, ओके, 7 में से किसी एक जगह पे वो बैठ सकता है। डन। यहाँ पे डन सर। इसके बाद अब इसके पास ये भी कहेगी, अब जब इसके साथ चिल्ड्रन नहीं बैठेंगे तो कोई एडल्ट ही बैठेगा, कोई ना कोई, लेफ्ट में राइट में, है ना। मतलब A1 कहाँ पे बोलिए सर ये बात? यहाँ बोलिए, देखो कि ये बोला है ना कि ओल्ड मैन के साथ में चिल्ड्रन नहीं आ सकते। तो चिल्ड्रन नहीं आ सकते तो कौन बैठेंगे? एडल्ट ही तो बैठेंगे। यस सर। तो A1 A2 2 पर्सन चाहिए, 6 में से 2 को सिलेक्ट किया, 2 को अरेंज कर दिया। अब बाकी जो बची सीट है ना, उसमें कोई मर्जी एडल्ट बैठ जाए और कोई मर्जी चिल्ड्रन बैठ जाए, क्योंकि 2 चिल्ड्रन बाकी हैं अभी और 4 एडल्ट बाकी हैं, तो टोटल 6 लोग अभी बाकी हैं, खड़े हुए हैं। तो वो कहीं भी बैठ जाएंगे तो हमारी कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। तो 6P6 कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, ओके सर। अब इसको सोल्व करो जरा। 4C2 की वैल्यू होती है 4 थीटा 12 अपॉन 2, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 6C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी वही 15 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 120, ठीक है, सॉरी 720। इसको मल्टीप्लाई आप करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले हम एक बार, और फिर देखना है कि जो ऑप्शन है उनमें से कोई ऑप्शन इसकी वैल्यू बता रहा है तो देख लेंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया हमारा। तो 6 और 2 7, क्या कोई है बताना एक बार कैलकुलेटर से क्या मल्टीप्लाई करके आएगा इसका? 12 7। 181440। अब यहाँ पे क्या कोई मैच कर रही है वैल्यू? अगर नहीं No. कर रही है तो फिर ना द आंसर, बस, ठीक है। 181440, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा बेटा, नोट कर लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं 95 के बाद 97। The total number of sitting arrangements 7% or 3% sit together, ये सब एक जैसे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देखो टोटल नंबर सिटिंग 7% को अरेंज करना है इन ए रो, 3% सिट टुगेदर इन एनी ऑर्डर। तो 3% कोई भी कर सकते हैं, 3% सिट टुगेदर, 3 पर्टिकुलर है ना, ठीक है। तो 3% का तो ग्रुप एक हो जाएगा, मान लो P1 P2 और P3। तो बाकी कौन से रह गए? 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल और इनका आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। हम बोलो सर ऐसा ही आया था हमारे पर, आंसर भी है इसका पीछे। आंसर 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है। 6 फैक्टोरियल की और इसकी वैल्यू सेम है सर। 3 फैक्टोरियल को खोल के 6 आ जाएगा तो 6 into 5 हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकते हैं ना, और 6 into 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ओके सर। The total number of seats is 7% और 2% occupy the end seats, तो obviously end seats पे है, ठीक है। और तो पर्टिकुलर है ये, तो मान लो P1 और P2, तो इनको तो अरेंज करने के वही 2 फैक्टोरियल होंगे ये, तो बाकी 5 सीटें रह गई हैं, 5 पे कोई भी अरेंज हो सकता है, तो 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया? सी। ओके, फिर है ये आपका, इसका हो गया 98 का 99। The total number of sitting arrangements 7% row if 1 person occupy the middle seat, एक बीच वाली सीट पे बैठेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई बैठना चाहता है तो इसको तो एक ही बैठेगा, फिक्स है। तो बाकी कितने रह गए? 6, तो 6 फैक्टोरियल पे कोई भी बैठ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व।
and the 100 is if all the permutation letters the word chalk are in the dictionary. हाँ, ये रैंक निकालनी है, इसको हम करते हैं एक बार पूरा कंप्लीट। एक मिनट, ये जैसे कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने रैंक के ऊपर, ये वैसे क्वेश्चन है। देखते हैं। सर एक बार 96 भी बताना, पर्टिकुलर ऑर्डर और एनी ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? पर्टिकुलर ऑर्डर में तो जैसे ABC बैठा है तो ABC ही है, वो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो और फिर 96 में सिर्फ 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा? हाँ जी, ओके। वो रहेंगे 3 साथ ही, लेकिन वो इंटरचेंज नहीं करेंगे आपस में। 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जो किया ना वो नहीं होगा। ओके सर। If all the 11th में, हाँ also 100 all the permutation letter chalk, देखो पहले chalk का ऑर्डर के साथ देखें तो A सबसे पहले आएगा, फिर C, H, K, फिर L। ओके, ये ऑर्डर आएगा। तो हमें C से स्टार्ट वाला चाहिए, तो पहले A से स्टार्ट होने वाले देखो कौन से होंगे। A को हमने फ्रीज कर दिया, बाकी चारों पे कोई भी आ सकता है। 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। वैसे टोटल देखो 5 फैक्टोरियल हैं, टोटल तो 120 ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, ए के बाद सी ने तो आनी है, ठीक है। चलो सी को काटो मार दो हम आगे से। अब दोबारा ए से स्टार्ट होगा, तो हमें चाहिए एच, तो सी के बाद ए से स्टार्ट होने वाले बताओ, तो 1 2 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल इज 6। सर सी पे काटा क्यों मारा? क्योंकि सी तो फ्रीज कर दिया, सी यहाँ पे आ गया, सी को अब नहीं ला सकते, सी वापस दोबारा आएगा ही नहीं कभी भी अब, इसलिए तो सी तो आप सी से स्टार्ट होने वाले देख रहे हैं ना आगे। अब यहाँ पे सी आ गया, अब ए के बाद किसका नंबर है? एच का, तो एच को भी गाना मार दो, अब एच नहीं देगा क्योंकि सी एच है। सी एच के बाद अकॉर्डिंग टू ऑर्डर दोबारा ए से स्टार्ट होगा, इसने आना ही आना है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो अब इसको भी फ्रीज कर दो, ये भी दोबारा नहीं आएगा। अब किसने आना है? एल के। देखो यहाँ पे एल के है और ऑर्डर के के है, इस तरह यहाँ पे पहले के एल आएगा और अगले वाले में क्या आएगा? एल के। तो 1 और 1 टोटल कितना हो गया? ये 32, ये 32 इसका आंसर। ऊपर वाले में थर्ड में आपने के और एल लिखा है, तो 1 क्यों लिखा? वहां पे 2 नहीं आना चाहिए? कहाँ पे? थर्ड लाइन में हाँ जी, जो के एल लिखा है इक्वल्स टू में 1 क्यों लिखा है? 2 नहीं आना चाहिए? 2 नहीं फैक्टोरियल। मैंने दो अलग अलग माने ना कि इसके अकॉर्डिंग तो के एल आएगा या एल के आएगा, तो या तो दोनों को आप करते हो फिर इसको इकट्ठा हटा के 2 लिख दो, बात है की। एक बार दोबारा बताना। बट देखो 24 तो ये आ गया, 6 ही हो गया, यहाँ तो 30 हो गए। 30 के बाद 31st वर्ड कौन सा होगा? वो यही होगा, या तो के एल या फिर एल के। के एल ही होगा ऑब्वियसली, एल के क्यों होगा? के एल ही होगा, के पहले आएगा जी और एल के 32 नंबर पे होगा। ओके। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? सर एक बार 73 और बताना सर। बता देते हैं, इसको नोट कर लिया ना? यस सर। यस सर। 73 6 पेपर सेट। हाँ ये तो पहले भी तो ऐसे शायद किया था। 6 पेपर सेट इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ व्हिच 2 आर मैथमेटिकल, फिर के अंदर अरेंज सो दैट द 2 मेटल्स आर टुगेदर, तो 7 होने चाहिए, तो 2 को तो 7 कर दो, M1 M2 को, तो बाकी 5 अलग हो गए ना, 3 4 5 6, ठीक है। तो कर दो इसको अरेंज, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इंटरचेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 240 नहीं आ जाएगा आंसर? यस सर। ध्यान से करो, अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, ऐसे क्वेश्चंस तो आसानी से हो जाने चाहिए। चलो कोई बात, इसको भी नोट कर लो। 73 हो गया हमारा। हाँ जी चलो, आज 1 to 100 तो हो गया आपके सारे डाउट्स टोटल। अब रह गए, कल लास्ट डे हमारा है और 44 कल उसको फिनिश कर देंगे कल। ओके सर कल